हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2011 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, पांसे का खेल, पोलो, घुड़सवार। तो पांसे का खेल जो है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वो खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ज्ञात्रिक जनजाति, मल्ल जनजाति, लिच्छवी जनजाति, शाक्य जनजाति। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं और महावीर स्वामी जो है वो ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शहबाजगढ़ी में जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल जो है वो बना था क्वार्टजाइट सेल, ग्रेनाइट सेल, प्राकृतिक सेल और ईंट निर्मित ग्रह। तो ये जो है वो नवपाषाण लोगों के जो निवास स्थल हैं वो क्वार्टजाइट सेल से बनते थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, कौशाम्बी और लोथल। तो लोथल से जो है वो हमें अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा। तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? यमुना नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर जो है वो गंगा नदी का पानी पीते थे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? वायलिन, तबला, गिटार, सितार। तो अमीर खुसरो ने जो है वो तबला और सितार का जो है वो आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? आमेर, औरंगाबाद, किशनगढ़, मकराना। तो मकराना से जो है वो पत्थर लाए गए थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। इसमें जो है वो सबसे पहले घटना है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला है धर्मत का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। और फिर है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर, जमोरिन। तो अकबर ने जो है वो सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, फोर्ट विलियम का गवर्नर, बंगाल का दीवान। तो फोर्ट विलियम का गवर्नर जो है वो दस्तक जारी करता था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी? पुर्तगालियों को, डच को, फ्रांसीसियों को, अंग्रेज़ों को। जो ये जो है वो मुजफ्फर जंग ने जो है वो रियायतें प्रदान की थी फ्रांसीसियों को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, हेनरी डूंडस। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो की थी टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेन काम्प का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, ओटो वॉन बिस्मार्क। तो मेन काम्प जो है वो एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय योजना समिति, बम्बई योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो नेहरू महालनोबिस जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे थे। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही कथन है।
कारण आर, विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। तो ये कथन भी जो है वो सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी में कमी आई। ये जो कथन है वो सत्य कथन है। कारण आर, ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने समुद्र यात्रा को प्रतिबिंबित बना दिया था। ये कथन भी जो है वो सत्य कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है। ये कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। सही कथन है। कारण आर, मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। ये भी कथन जो है वो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रथम वस्तुओं में थी। तो सही कथन है। कारण आर, दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। ये सही कथन है। कारण आर, पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सही कथन है। कारण आर, पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अनऔद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समनुरूपता नहीं रखते थे। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, सन 1947 का विभाजन अविचारी तथा विवेकहीन था। ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले काल है वो है पाषाण युग का, उसके बाद जो है वो ताम्र पाषाण युग, अगला है कांस्य युग और फिर लोह युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है रोमन,
उसके बाद जो है वो है ग्रीक, फिर शक और फिर जो है वो प्रतिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे अधिक महत्व मिलता था वो था इंद्र का, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो अग्नि का, तीसरे नंबर पे जो है वो वरुण देवता और फिर जो है वो मरुत देवता का महत्व था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत आने वाला जो इनमें से पहला यात्री है वो है हवेनसांग, उसके बाद जो है वो है इब्न बतूता, फिर बर्नियर और फिर जो है वो विलियम होजेज। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भक्ति संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले काल आता है वो आता है रामानुज का, उसके बाद जो है वो नामदेव, तीसरे नंबर पे चैतन्य और फिर जो है वो तुकाराम। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसका जो है सबसे पहले है वो है सूरत की पहली लूटमार। सूरत को जो है वो शिवाजी ने पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था। उसके बाद जो है वो पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद जो है वो अगली जो घटना है वो है आगरा आगमन, जो कि 1674 ईस्वी में शिवाजी आगरा गए थे। और फिर जो है राज्याभिषेक 1674 में ही जो है वो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले टाइम पीरियड है वो है लॉर्ड मेयो का, उसके बाद जो है वो है नॉर्थ बुक का, नॉर्थ बुक के बाद जो गवर्नर थे वो थे लिटन और फिर रिपन और लास्ट में जो है वो डफरिन। तो इनका जो सही सीक्वेंस है वो है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रथम बर्मा युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और फिर जो है वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, उसके बाद दूसरे नंबर पे पूना सार्वजनिक सभा, तीसरे नंबर पे जो है वो इंडियन एसोसिएशन और चौथे नंबर पे मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इनमें जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे वो है ऑप्शन ये अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, तीसरे नंबर पे जो है वो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस और लास्ट में जो है वो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं स्रोत सूत्र जो है वो है महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम, और ग्रह्य सूत्र में जो है वो है दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश, धर्म सूत्र में जो है वो है धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन, और सोलह सूत्र जो है वो है बलि वेदियों तथा अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखकों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके ग्रंथ। तो इनका जो है वो सही सुमेलित करना है। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का जो है वो है कल्पसूत्र,
कात्यायन का जो है वो है स्मृति और पतंजलि का महाभाष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी जो है वो लेखक और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो गीत गोविंद की जो रचना है, गीत गोविंद जो रचना है वो है जयदेव की। और उसके बाद परिशिष्ट पर्वम जो है वो हेमचंद्र का है। कथा सरित सागर जो कि सोमदेव का है। और विक्रमांक देवचरित जो विल्हण का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जिसमें यात्री दिए गए हैं, सूची 2 शासक जिनके शासनकाल में वे यात्री भारत दर्शन आए को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। तो इब्न बतूता जो है वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में। उसके बाद सर टॉमस रो जो कि आए थे जहांगीर के समय में। पीटर मुंडी जो शाहजहां के टाइम में आए थे। और बर्नियर जो है वो औरंगजेब के टाइम में आए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जहीरुद्दीन जो है वो नाम था बाबर का, जहीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और आलमगीर औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि टीवी मैकाले जो कि संबंधित थे शिक्षा से। उसके बाद जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त, इलिजा इम्पे जो है वो हैं उच्चतम न्यायालय और ए.ओ. हयूम कांग्रेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तकें। तो आर.सी. दत्त जो है उनकी पुस्तक है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.जे. मूर की जो पुस्तक है वो है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। ए.आर. देसाई जो है वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन। और एच.जे. ब्रूमफील्ड की जो पुस्तक है वो है एलिट कंफ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आंदोलनों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके भू क्षेत्र दिए गए हैं। तो प्रति सरकार जो है आंदोलन है वो हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद जो चासी मुलिया राज है ये हुआ था उड़ीसा में। उलगुलान जो है जो कि बिहार में हुआ था। और ताम्रलिप्त जातीय सरकार जो कि बंगाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वो नेता के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संगठन दिए गए हैं। तो सी.आर. दास जो है वो संबंधित थे स्वराज पार्टी से। एस.एन. बनर्जी जो कि संबंधित थे इंडियन एसोसिएशन से। ए.के. फजलुल हक ये संबंधित थे फजलुल हक जो है वो संबंधित थे कृषक प्रजा पार्टी से। और जे.के. गोखले जो कि पूना सार्वजनिक सभा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हेगेल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा। ऑप्शन ए, विद्वानों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित कर उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तथ्य का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। केवल तर्क पर जोर दिया या ईसाई दर्शन पर जोर दिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हेगेल के समय में किन 2 अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था। ईसाई इतिहास तक सीमित था, धर्मनिरपेक्ष इतिहास तक सीमित, राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजनीतिक इतिहास और आत्मकथा कृतियों तक सीमित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक विषय पर हेगेल ने
इतिहास लेखन पर जोर दिया। आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास, सामाजिक इतिहास। तो हेगेल ने जो है वो सामाजिक इतिहास पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हेगेल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यकता है। स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, उद्देश्यों को पहचानने का प्रयास, कार्यों को समझना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो इसी के साथ जो है वो हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।